अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी जो है आज मैंने बनाया था आज नाश्ते में बॉयल एग और चनों का सालन। नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद जो है मुझे करनी थी बेडशीट चेंज, और आज मैंने जो है वो थर्सडे को नहीं की थी बेडशीट चेंज। तो अभी मैं करने आई थी तो मुझे ये ग्रीन कलर की बेडशीट नज़र आई, तो मैंने कहा कि आज ये बिछा लेते हैं और बस थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन अच्छा लगेगा। और ऐसे तो मेरे पास कोई ग्रीन ग्रीन बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, इवन के बच्चों के कपड़े भी नहीं थे, लेकिन बच्चे जो हैं वो सुनते हैं तो उन्हें बड़ा शौक़ होता है कि वो इंडिपेंडेंस डे है और 14 अगस्त है तो आज बस ग्रीन पहनना है। तो सऊदीया का भी जब नेशनल डे होता है यहाँ पर तो बच्चों को ग्रीन पहनने का शौक़ होता है। इत्तेफाक से इनके पास था नहीं, तो अयान का एक निकल आया था तो उसको मैंने पहना दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ, अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपके घर में बेड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो आप जो है बेड के जो सिरहाना होता है, मीन्स जहाँ पर हम पिलो रखते हैं, वहाँ पर उस साइड पर अगर आप बेडशीट को फ़िक्स करने के लिए पिंस लगा देंगे, 3 पिंस लगा दें या 6 लगा दें, जितनी आप लगाना चाहें आप उससे मैट्रेस के साथ बेडशीट को फ़िक्स कर दें और फिर तीनों साइड से बेडशीट अंदर कर दें तो वो टाइटली फ़िक्स रहती हैं। फिर आप उठें बैठें कुछ भी करें, बच्चे जंप भी करें तो वो अपनी जगह से हिलती नहीं हैं। तो ये एक टिप थी। अगर बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, बार बार बेड ख़राब हो रहा होता है, अच्छा नहीं लगता, बार बार सही करने में भी उलझन हो रही होती है, तो आप ये टिप फॉलो करिएगा। इंशाल्लाह फिर आप लोगों को इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी बेडशीट बिल्कुल टाइटली फ़िक्स रहेगी। तो यहाँ पर बेडशीट जो है वो मैंने बिछा ली थी और पिलो कवर भी चढ़ा दिए थे। तो अब बस ये काम तो हो गया। क्लीनिंग नहीं करनी है, वो मैंने थर्सडे को कर ली थी, सिर्फ बेडशीट चेंज नहीं करी थी, वो करूँगी। और ये कपड़े जो हैं वो मैं हाथ के हाथ लॉन्ड्री में डाल दूँगी क्योंकि मीन्स वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, वरना फिर कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। और अभी जो है वो मुझे ये कुछ कपड़े मैंने पहले जो वॉश करे थे वो मैंने अलग करे थे कि मैं आयरन करूँगी, लेकिन सबसे बुरा काम मुझे जो है वो अपने सारे कामों में आयरन करना ही लगता है, कपड़े और कपड़े फ़ोल्ड करना जब वॉश हो जाते हैं। ये 2 काम जो है वो मुझे सबसे मुश्किल लगते हैं। बाकी मैं पूरे घर का काम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हँसी खुशी कर लेती हूँ और हर चीज़ जो है वो टाइम टू टाइम हो जाती है, लेकिन ये 2 काम जो हैं वो मेरे पड़े रह जाते हैं कि मुझे एक आयरन करना है और कपड़े फ़ोल्ड करने हैं। तो अभी ये कपड़े जो हैं तकरीबन 1 हफ़्ते से रखे हुए हैं स्टैंड पे कि मैं ऐसे करूँगी आयरन। तो अब मैं फ़ाइनली जो है वो नीचे चादर बिछा के और कर रही हूँ कि अब मैं सुकून से बैठ के कर लूँ, क्योंकि मुझसे इतने सारे कपड़े वहाँ खड़े होकर नहीं होते स्टैंड के पास। तो बस अभी मैं बैठ के इस्त्री कर रही हूँ। और हस्बैंड के भी कुछ कपड़े थे, 1-2 टी-शर्ट्स थी उनकी, वरना वो तो लॉन्ड्री में दे देते हैं अपने कपड़े, लेकिन थी तो इस्त्री कर रही हूँ मैं। अयान के कुछ शलवार कमीज़ हैं और बस मैं सोचती हूँ कि मैं 2-4 इस्त्री कर लूँगी, लेकिन ये जो इस्त्री का काम है ना, ये मुझसे नहीं होता, इसमें मैं बहुत सुस्त हूँ। और बस फ्री भी होती हूँ तो मेरा दिल नहीं चाह रहा होता इस काम को करने का, लेकिन मजबूरी है कि किसी को कह भी नहीं सकते, अभी बच्चे भी बहुत छोटे हैं तो ख़ुद ही करने पड़ते हैं। तो अभी जो है अच्छे खासे जमा हो गए थे कपड़े, मैंने कहा मज़ीद जो है वो अभी लॉन्ड्री होगी और फिर जो है वो टी-शर्ट्स वगैरह अयान की, बच्चों की अच्छे खासे कपड़े हो जाते निकल आते हैं, वो लाजमी आपको करने ही पड़ते हैं। और अपना तो ये है कि जब मुझे जो पहनना होता है वो ज़्यादातर मैं फ्राइडे को ही शलवार कमीज़ पहन रही होती हूँ, वरना मैं ट्राउज़र शर्ट ही पहनती हूँ यहाँ पर घर में। तो शलवार कमीज़ जो है वो फ्राइडे जब भी मुझे पहनना होता है, बीच में भी कभी, तो मैं फिर उस वक्त आयरन कर लेती हूँ, करके कभी भी नहीं रखती क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो इस वजह से। और अभी भी मैं सोच रही हूँ कि अपने 2 सूट इस्त्री कर लूँ, तो जब मैं करने ही बैठी हूँ तो थोड़े ज़्यादा कर लूँ। तो बच्चों के मैंने सारे कर लिए जो भी थे, कुछ छोड़े नहीं हैं। और आज जो है वो टाइम थोड़ा शॉर्ट भी होता है, लेकिन ये थी कि सुबह जल्दी हो गई थी, मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे हम लोग, इस वजह से कि मुझे नाश्ता भी बनाना था, फिर नमाज़ जल्दी हो जाती है। तो ज़्यादातर सैटरडे के दिन होता है कि हम लोग लेट उठते हैं, लेकिन फ्राइडे के दिन हम लोग जल्दी उठ जाते हैं।
और क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, सुबह नमाज़ के लिए भी जाना होता है और बस 11:35 तक ये लोग निकल जाते हैं नमाज़ पढ़ने जाने के लिए। तो उससे पहले पहले मैं नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। और अभी जो है वो बस यहाँ पे कपड़े इस्त्री हो रहे हैं। और आप लोग बताएं, आप लोगों की आज जो है वो दिन कैसा गुज़रा, आप लोगों ने क्या किया 14 अगस्त में, और कैसा रहा आप लोगों का। तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें आप लोग, जो भी पाकिस्तान में हैं सब लोग अपना बहुत ख़्याल रखें जहाँ भी हैं। और आज जो है वो मुझे भेजना था, ये मीठा कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो अभी जो है वो बना लिया है। और कुछ जो है वो मैं बच्चों के कारी साहब की तरफ भेज दूँगी। वहाँ पर बैचलर्स वग़ैरह होते हैं काफ़ी सारे, तो वहाँ पर मैं अक्सर मतलब इस तरह से जब कुछ बनाती हूँ, जब मुझे बांटना होता है तो फिर मैं रमज़ान में या ईद पे या किसी भी मौके पर, बीच में भी कभी मुझे कुछ होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, तो फिर मैं बना के इस तरीके से भेज देती हूँ। और कुछ मैं पेट्रोल पंप पे दे दूँगी, और इस तरीके ये अभी हस्बैंड दे आएंगे। और इतनी देर में मैंने बिरयानी का कोरमा भी बना लिया था, और बस अब चावल दम पे लगाने हैं बिरयानी के। तो चावल अभी बॉयल होंगे पहले, और बीच में जो है वो मैंने कोरमा बनाने के बाद ये मीठा बनाया, और उसके बाद जो है वो मैं चावल दम पे लगाऊंगी बिरयानी के। तो अभी जो है वो खाना वाना खाएंगे, और पहले हस्बैंड जो है वो ये देकर आ जाएंगे, ताकि जो है वो फिर अभी खाना बाद में आकर खाएंगे आराम से। तो एक तो मैंने आज ये बनाया था, और अभी सलाद बन गई है। तो आज थोड़ा सा काम ज़्यादा था, क्योंकि टाइम लग जाता है बनाने में। क्वांटिटी माशाल्लाह से ज़्यादा थी मीठे की, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। और सैलेड भी यहाँ रेडी है। और सलाद में मैं सिर्फ नमक डालती हूँ, क्योंकि कभी होता है बच्चे खा लेते हैं, आजकल उन्हें थोड़ा सा शौक़ हुआ हुआ है सैलेड ले लेते हैं, कभी खीरा खा लेंगे, और नहीं तो टमाटर ले लेंगे, कुछ उन्हें थोड़ा सा हुआ तो मैं लेमन ऐड नहीं करती हूँ, लेमन होता है तो फिर वो नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो बिरयानी पर अब मैं दम लगाऊंगी। और सिंपल सी मैंने बॉम्बे बिरयानी मसाला था उसकी बना ली थी, और कोई मतलब घर के मसाले कुछ भी कुछ ऐसा ऐड नहीं किया था, क्योंकि मैं इस वक्त लिटरली थक गई थी, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, और जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन जो है वो पढ़ना पढ़ाना भी होता है, तो वो सब भी था। थोड़ा सा लेट ही हो गई थी, बल्कि मैं ये कह लें आप 4 साढ़े 4 बज रहे थे इस वक्त जब मैं ये काम कर रही थी, क्योंकि किचन में जब आओ तो टाइम पता नहीं चलता, अच्छा ख़ासा टाइम लग जाता है। और अभी बस बिरयानी जो है वो रेडी होने वाली है, तो खाना वाना खाएंगे। वैसे आज जितनी क्विक बिरयानी बनी थी बस जैसे तैसे, लेकिन आज बहुत मज़ेदार बिरयानी बनी थी। और पता नहीं अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई खाना आप जल्दबाज़ी में बना लो या ऐसे ही थोड़ी क्वांटिटी में बनाओ तो वो अच्छा बन जाता है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है कि जिस काम को आपने जल्दी से बस निपटाना हो और फिर वो एकदम से अच्छा हो जाए? अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ खाना बनाने में कि मैं बहुत ज़्यादा लवाज़मात या एहतमाम नहीं कर रही होती, बस जल्दी जल्दी बना के फ़ारिग कर रही होती हूँ। और अच्छी बनी थी आज मज़े की बिरयानी। तो यहाँ पर अभी जो है वो बच्चे रेडी हो गए थे, अपनी पिक्स इनको मैं ले रही थी इनके पिक्स। तो फ्लैग है और इन्होंने बैच लगाया हुआ है। तो आयज़ा के पास ग्रीन शर्ट नहीं थी, अयान के पास इत्तफाक से निकल आई। और अभी जो है वो बच्चों को हम बाहर लेकर आ गए थे शाम में, और मीन्स मगरिब के बाद, और बच्चों को खाना थे डोनट्स। तो डोनट्स खाने के लिए तो बस हम क्रिस्पी क्रीम ही जाते हैं। यहाँ के डोनट्स बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, और अगर आप लोग डाइट पर हैं तो ना जाएं, क्योंकि आप लोग यहाँ के डोनट खाए बगैर नहीं रह सकेंगे, इतने टेस्टी होते हैं। तो बस यहाँ से लेंगे हम डोनट्स। और इसके बाद जो है हमने विटामिन से मिक्स फ्रूट जूस लिया था। यहाँ का मुझे और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो खाना खाने का मूड नहीं था, हमने कहा बस ये जूस पी लेंगे, काफ़ी होगा। तो बस यहाँ पर करती हूँ मैं इस व्लॉग का एंड। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।